नमस्ते मित्रों। पिछले सर्ग में हमने बात करी थी कि महाराणा और उनके साथी, उनके भाई शक्ति सिंह और तमाम बंधु बांधवों के साथ, अपने लोगों के साथ वो आखेट खेलने निकलते हैं। विजयादशमी का अवसर था, मौसम सुहावना था और उसके बाद आखेट खेलते समय शक्ति सिंह जो हैं वो सिंह का शिकार करने में पहली बार चूक जाते हैं और उनके इस चूक जाने से राणा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि शक्ति सिंह, अब ये तुम्हारे बस का शिकार नहीं है, तुम्हारे हाथ का शिकार नहीं है, तुम्हारे हाथ से निकल गया है, अब ये शिकार मैं करूंगा। शक्ति सिंह फिर भी अपने बल के, अपने ओज के अभिमान में डट जाते हैं और कहते हैं, नहीं, ये हो नहीं सकता, ये मेरा अपमान है, तुम अभी शक्ति सिंह जैसे वीर के पाले नहीं पड़े। इस तरह करते हुए शक्ति सिंह और राणा में युद्ध शुरू हो जाता है और वहीं इनके पुरोहित, एक ब्राह्मण, इन दोनों का युद्ध रोकने के लिए वहां अपना प्राण उत्सर्ग कर देते हैं। इनके प्राण उत्सर्ग को देखते हुए जो धर्मभीर राणा महाराणा प्रताप, इनके घर में कई सारे राणा हुए हैं, राणा संगा और तमाम लोग, लेकिन महाराणा एक ही हुआ है, वो है महाराणा प्रताप। तो महाराणा क्या करते हैं कि शक्ति सिंह को देश निकाला दे देते हैं, मेवाड़ से, चित्तौड़ से, भैया आप निकल जाओ, आपकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक ब्राह्मण की हत्या का कारण बने हो, आपने झूठा जो शुरू किया वाद विवाद की नहीं सिंह को मैं ही शिकार करूंगा, आपके हाथ से छूट गया। तो ऐसे वहां से शक्ति सिंह निकलता है और जाता है, महाराणा से मिल जाता, माफ कीजिएगा, अकबर से दिल्ली में जाके मिल जाता है। और यहाँ पे जो तात्कालिक समस्या आती है, जिसकी वजह से हल्दी घाटी का युद्ध होता है, एक कारण ये भी था। उसके बाद द्वितीय सर्ग में पंडित श्यामनारायण पांडे जी कहते हैं कि हिल मिलकर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, ज्ञात न किसको था अकबर का, छिपी नीति का अत्याचार। इन पंक्तियों के माध्यम से और इस सर्ग में वो अकबर के चरित्र का तो वर्णन करते ही करते हैं, साथ में उनके कविता में जो प्रकृति का लालित्य है वो भी देखने को मिलता है। और सिसोदिया वंश की एक राजकुमारी का, उसका सतीत्व और उसका वीरांगनापन, यानी जो उसकी वीरता है, वो भी दिखती है। आइए देखते हैं कैसे। श्यामनारायण पांडे जी के शब्दों में, हिल मिलकर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, ज्ञात न किसको था अकबर की, छिपी नीति का अत्याचार। अहो हमारी माँ बहनों से सजता था मीना बाजार, फैल गया था अकबर का वह कितना पीड़ामय व्यभिचार। अवसर पाकर कभी विनयनत, कभी समत्तन जाता था, नरम कभी जलसा, पावक सा कभी गरम बन जाता था। मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी। अकबर ने दीन इलाही धर्म और तभी सभी धर्मों को मोहने के लिए, सभी धर्म के लोगों को मोहने के लिए उनसे वैवाहिक जो एग्रीमेंट के तौर पे संबंध बनाता था वो, और धर्मों के बीच में भी जो दीन इलाही धर्म उसने बनाया था, ये उसकी चाल थी कि कैसे पूरे भारतवर्ष को मैं ऑक्यूपाई कर लूं, कैसे इस पे पूरा कब्जा कर लूं। तो मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी, अहो तभी से भाग रही है कोसों हमसे आजादी। हो उठता था विकल देखकर मधुर कपोलों की लाली। ये अकबर का चरित्र पेश कर रहे हैं। हो उठता था विकल देखकर मधुर कपोलों की लाली, पीता था आग्नसा कलियों के अधरों की मधुमय प्याली। करता था वह किसी जात की कांत कामिनी से ठनगन, का मातुर वह कर लेता था किसी सुंदरी का चुंगन। था एक समय कुसुमाकर का, अब प्रकृति वर्णन देखते हैं। था एक समय कुसुमाकर का, लेकर उपवन में बाल हिरन, बनछटा देख कुछ उससे ही गुनगुना रही थी बैठ किरण। वह राका शशि की ज्योत्सना थी, वह नव वसंत की सुषमा सी, बैठी बिखेरती थी शोभा, छवि देख धन्य थे वनवासी। आंखों में मद की लाली थी, गालों पर छाई अरुणाई, कोमल अधरों की शोभा थी, विद्रुम कलिका से खिल आई।
तन कांति देखने को अपलक, तन कांति देखने को अपलक, थे खिले कुसुम कुल नयन बंद, उसकी सांसों की सुरभि पवन लेकर बहता था मंद मंद, उसकी सांसों की सुरभि पवन लेकर बहता था मंद मंद। पट में तन, तन में नव यौवन, पट में तन, तन में नव यौवन, नव यौवन में छवि माला थी, छवि माला के भीतर जलती पावन सतित्व की ज्वाला थी। थी एक जगह की शोभा, थी एक जगह की शोभा, कोई न देह में अलंकार, केवल कटी में बधी थी एक शोणित प्यासी तीखी तलवार। हाथों से सुहला सुहला कर, हाथों से सुहला सुहला कर, नवबाल हिरन का कोमल तन, हाथों से सुहला सुहला कर, नवबाल हिरन का कोमल तन, विस्मित सी उससे पूछ रही वह देख देख वन परिवर्तन। केवल कोमल कुसुमों से मुस्काता, कोमल कुसुमों में मुस्काता, छिपकर आने वाला कौन, बिछी हुई पलकों के पथ पर छवि दिखलाने वाला कौन। बिना बनाए बन जाते वन, बिना बनाए बन जाते वन, उन्हें बनाने वाला कौन। कीचक के छिद्रों में बसकर बीन बजाने वाला कौन। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। मेरी दुनिया में आता है वह आने वाला कौन। छुनमुन रास रचाकर, छुनमुन रास रचाकर बना रहा मतवाला कौन। मुस्काती जिससे कलिका है वह किस्मत वाला कौन। बना रहा है मत पिलाकर, बना रहा है मत पिलाकर, मंजुल मधु का प्याला कौन। फैल रही जिसकी महिमा है वह महिमा वाला कौन। मेरे बहुविकसित उपवन में, मेरे बहुविकसित उपवन का विभव बढ़ाने वाला कौन। विपट निचय के पूत पदों पर पुष्प चढ़ाने वाला कौन। फैलाकर फैलाकर माया मधुकर को मुग्ध बनाने वाला कौन। छिपे छिपे मेरे आंगन में हंसता आने वाला कौन। महक रहा है मलया नील क्यों, महक रहा है मलया नील क्यों, होती है क्यों कैसी कूक। बौरे बौरे आमों का है भाव और भाषा क्यों मूक। वह इसी तरह थी प्रकृति मग्न, वह इसी तरह थी प्रकृति मग्न, तब तक आया अकबर अधीर। वह इसी तरह थी प्रकृति मग्न, तब तक आया अकबर अधीर। धीरे से बोला युवती से, धीरे से बोला युवती से, वह कामातुर कंपित शरीर। प्रेयसी गालों की लाली में, प्रेयसी गालों की लाली में, मधुभार भरा मृदु प्यार भरा। प्रेयसी गालों की लाली में, मधुभार भरा मृदु प्यार भरा। रानी तेरी चल चितवन में मेरे उर का संसार भरा। मेरे इन प्यासे अधरों को, मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुंबन दे दे। धीरे से मेरा मन लेकर, धीरे से अपना मन दे दे। यह कहकर अकबर बढ़ा समय उसी सती सिंहनी के आगे। यह कहकर अकबर बढ़ा समय उस सती सिंहनी के आगे। आगे उसके कुल के गौरव पावन सतित्व उर के आगे। सिसोदिया कुल कन्या थी वह, सिसोदिया कुल कन्या थी वह। सती रही पंचाली सी, छत्राणी चढ़ बैठी उसकी छाती पर काली सी। वह कहा डपट कर बोल प्राण लूं, कहा डपट कर बोल प्राण लूं, या छोड़ेगा यह व्यभिचार। बोला अकबर क्षमा करो अब देवी न होगा अत्याचार। जब प्रताप सुनता था ऐसी, जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करुण पुकार। रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। मित्रों, जैसा कि श्याम नारायण पांडे जी ने पिछले सर्ग में जिक्र किया था कि सुनता हूं वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूं वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से। तो महाराणा को लोगों की समस्याओं से और बाकी जो देश की सीमाओं से उनको बहुत ऐसा नहीं था कि कोई सीमा बढ़ाने की लालसा थी या सीमाओं की रक्षा करने की लालसा थी। उनको जो समस्याएं हैं लोगों की, उनसे प्रेरणा मिलती थी, उनसे उनको बल मिलता था कि वो अत्याचार और अनाचार करने वालों के खिलाफ लड़ें।
सिर्फ सीमाएं उनके लिए महत्व नहीं रखती। दिल्ली में जो मीना बाजार सजने लगा, अकबर सजाने लगा उसे, या फिर इस तरह के किसी भी तरह का व्यभिचार, या फिर वो जजिया कर लगाना हो, या फिर वो दीन इलाही धर्म लागू करना हो, या फिर उसका इस तरह का कोई भी काम करना हो जो उसके एवज में उसको, अकबर को, अपना राष्ट्र, अपना साम्राज्य बनाए रखने में सहयोग तो मिलता था, मगर उससे हिंदुस्तान को नुकसान होता था। इन चीजों के खिलाफ महाराणा को लड़ने का संबल हर एक व्यक्ति से मिलता था, जो मेवाड़ में थे, जो चित्तौड़गढ़ में थे, या फिर जो कहीं भी हिंदुस्तान में थे। तो मित्रों, अब इसके साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड में फिर तृतीय और चतुर्थ दोनों सर्ग में एक साथ प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।